नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। वीडियो की शुरुआत में मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपना प्यार और सपोर्ट दोस्तों जरूर दिखाएं। क्या हो रहा है कि दोस्तों मैंने मॉडलों में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। ये जो मॉडल है ये ECMWF वाला है, तो इसमें बात करेंगे कि कहाँ पर कि किस प्रकार बारिश होगी। तो 25 अप्रैल के दिन दिखाई पड़ रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन सभी भागों में हल्के बादल आ सकते हैं। कुछ भागों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भागों में मौसम साफ है। गुजरात, छत्तीसगढ़ इन सभी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना 25 अप्रैल के दिन देखने को मिलेगी। 26 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अप्रैल के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के हिस्सों में दोस्तों प्री मानसूनी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक मॉइस्चर एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, दम, मराठवाड़ा तमाम भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी के बीच मैदानी भागों में भी कहीं ना कहीं लू के प्रकोप से राहत मिल रही है। 26 अप्रैल के दिन हल्की बारिश की संभावना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। 27 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है। तो लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज बर्फबारी की संभावना है। और जो निचले पहाड़ी हिस्से हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 27 अप्रैल के दिन मैदानी भागों में भी बारिश की तीव्रता पहले के मुताबिक से अधिक सक्रिय नजर आएगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद है। पूर्वी भारत की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच रही है, तो पूर्वी भारत के भागों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। 28 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बता देता हूं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर बन चुका है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी की तरफ से अधिक नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। और ये बारिश वाले बादल दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्सों को प्रभावित करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी 28 अप्रैल के दिन भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की उम्मीद है। 29 अप्रैल के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अप्रैल के अंतिम दिनों में प्री मानसूनी बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है और सूखाग्रस्त स्थिति और लू के प्रकोप से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैदानी भागों में तो सिर्फ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी, क्योंकि नमी वाली हवाएं इन भागों की तरफ भी पहुंच रही हैं। गुजरात से लेकर और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में निराशाजनक स्थिति रहेगी। 29 अप्रैल के दिन यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी भागों में भी कंटिन्यू बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है 29 अप्रैल के दिन दोस्तों। 30 अप्रैल के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 30 अप्रैल के दिन क्या हो रहा है कि दोस्तों दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की तरफ तो लगातार प्री मानसूनी एक्टिविटी सक्रिय बनी हुई है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, दम, मराठवाड़ा के भागों में तो मौसम साफ है 30 अप्रैल के दिन। लेकिन जो उससे निचले इलाके हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। और पूर्वी भारत की तरफ देखिए काफ़ी तेज बारिश की संभावना है।
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। मैदानी भागों की तरफ बारिश की इंटेंसिटी हल्की रहेगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश का सिलसिला 30 अप्रैल के दिन भी देखने को मिलेगा और पहाड़ी भागों में भी लगातार बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। 1 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 मई के मौसम के देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अप्रैल का महीना समाप्त हो चुका है और मई का महीना भी प्री मानसूनी महीना माना जाता है। तो बारिश की तीव्रता में कमी आ रही है। मई के पहले दिन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की पूरी संभावना है। लेकिन इसी के बीच जो पूर्वी भारत का भाग है, यहाँ पर बारिश की सक्रियता नज़र आ रही है दोस्तों। 1 मई के दिन बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है दोस्तों। और पहाड़ी भागों में क्या हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, तो लेह लद्दाख से लेकर गिल, बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज बर्फबारी की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला 1 मई के दिन देखने को मिलेगा। 2 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। 2 मई के दिन क्या हो रहा है कि कोई भी ऐसा शक्तिशाली मौसमी सिस्टम नहीं है जिसके चलते मैदानी भागों में तेज बारिश हो सके। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। हल्के बादल बीच बीच में आ सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। इसी के बीच दक्षिण भारत की तरफ तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में काफ़ी तेज बारिश की संभावना व्यापक रूप से नजर आ रही है। पूर्वी भारत की तरफ भी प्री मानसूनी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 3 अप्रैल के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। 3 अप्रैल के दिन देखिए एक नया स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है और मैदानी भागों में लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला दिखाई पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में अरब सागर की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के बीच झमाझम बारिश की उम्मीद है। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की तीव्रता अधिक रहेगी। 3 मई के दिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों में भी तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिलने वाला है। 4 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 मई के दिन देखिए स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने पहाड़ी भागों में दस्तक दे दी है। तो पहाड़ी भागों में तो भारी बारिश और भारी बर्फबारी की तीव्रता नजर आ रही है, लेकिन मैदानी भागों में भी 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावना है। हवाओं के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। और जो पूर्वी भारत का हिस्सा है, यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो रही है, तो नमी लेकर पहुँच रही हैं हवाएं जो है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी व्यापक रूप से भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला 4 मई के दिन देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के भी अधिकांश भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला दिखाई पड़ सकता है दोस्तों 4 मई के दिन, क्योंकि मौसम यहाँ पर भी सक्रिय रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।